दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इंडिया पोस्ट ऑफिस में आने वाली भर्तियों का कोई उस नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं किया गया है। आखिर इसका रहस्य क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 रिक्वायरमेंट जारी हो चुका है कल शाम को ही। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, भंडारा चालू हो गया है और उन भंडारों में आपने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर रायता तो बढ़ चुका है, आप अब आए हो एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानकारी देने, हमें तो पहले से ही मालूम है। मेरे भाई, जब तक अभिषेक क्लासेस की सच्चाई नहीं जानोगे ऐसे ही कमेंट्स आप करोगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जिंदगी का महत्वपूर्ण वीडियो साबित रहेगा आपकी का। लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। देखिए दोस्तों, एसएससी 10+2 जिसे हम सीएचएसएल भी कहते हैं, न्यू नोटिफिकेशन 2022 के रिलेटेड यहां पर चर्चा कर रहा हूं। वही सब दुनिया बता रही है, वही हम बताएंगे शुरुआत में तो कि टोटल पोस्ट है मेरे भाई 4500। आखिर ये क्या हुआ है, इसी 4500 पर हम बात करेंगे। थोड़ा सब्र तो रखिए। ऑनलाइन फॉर्म 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक भरे जाएंगे, यानी कि फॉर्म चालू है। ठीक है भाई साहब, फॉर्म भरते समय सावधानियां बरत लीजिए वरना पछताना पड़ जाएगा। गरीबी में पैसे तो पहले ही नहीं है, बेफालतू में और पैसे चले जाएंगे। करेक्शन आप करवा सकते हो वैसे फॉर्म में 9 और 10 जनवरी को 2 दिन आपके पास टाइम रहेगा। जाने अनजाने में फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार सकते हो। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन फी की बात करें दोस्तों तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए लग रहे हैं। एससी एसटी पीएच कैटेगरी कोई भी आवेदन फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी की महिलाएं है, कोई भी आवेदन फीस नहीं है। देख लीजिए, मैं कह ही रहा था ना अभी कि फॉर्म भरते समय सावधानियां बरतनी पड़ेगी वरना पैसे चले जाएंगे। क्योंकि करेक्शन तो आप करवा सकते हो लेकिन उसका चार्ज लग रहा है, उसकी फीस लग रही है। 2 चांस आपको मिलेंगे फॉर्म में त्रुटि सुधारने के लिए। पहली बार त्रुटि आप सुधारोगे तो 200 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर कोई गलती में सुधार कर सकते हो। ठीक है, आपने 200 रुपए देकर गलती सुधार दी, फिर भी गलती रह गई, भाई साहब एक और चांस दिया जाएगा। सेकंड चांस तो मिल जाएगा लेकिन 500 रुपए फीस लगेगी, करेक्शन चार्ज लगेगा। तो बिल्कुल आंखें खोलकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस 18 वर्ष से 27 वर्ष है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल की छूट है। अगर आप एससी और एसटी से हो तो 5 साल की छूट है। महिला है चाहे किसी भी कैटेगरी से हो 5 साल की छूट है। तो एज में तो काफी छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन बताने वाली बात है ही नहीं, एसएससी 10+2 है तो इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया में किसी भी स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए 12वीं क्लास की। ठीक है दोस्तों, पोस्ट का नाम बताऊं मैं तो इसमें एसएससी सीएचएसएल के अंदर पहली पोस्ट निकल कर आ रही है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम एलडीसी भी कहते हैं। विभिन्न बड़े बड़े विभागों के अंदर एलडीसी पद पर आपको नौकरी मिलेगी एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। सेकंड नंबर पर है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसे हम जेएसए भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो 3 प्रकार की यहां पर भर्ती निकाली गई है। अब आपको गुस्सा तो आ रहा होगा, मुझे पता है क्यों आ रहा होगा कि जिक्र ही नहीं हुआ है जो हम बोल रहे थे उस चीज का, लेकिन सब्र रखिए, बस आ ही रहा हूं मैं आपके पॉइंट पर। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए सीएचएसएल का तो मेरे भाई पहले आपके टियर 1 यानी कि प्री एग्जाम्स होगी, टियर 2 मेंस एग्जाम्स होगी एंड टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होकर के और फाइनल मेरिट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यह सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब
बात करूं मैं प्री एग्जाम्स टीयर 1 एग्जाम्स की पैटर्न की, तो यह सीबीटी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगी मेरे भाई। टीयर 1 जो एग्जाम्स होगी, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझना एग्जाम्स पैटर्न। ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो चक्कर आ जाएंगे, बिल्कुल घबरा जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मामला ही फेल है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं जो आपकी खोपड़ी में फिट बैठ जाएगा। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम्स पैटर्न। टीयर फर्स्ट में 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 200 मार्क का सिस्टम रहेगा। टीयर फर्स्ट का 1 घंटे का केवल पेपर होगा, 60 मिनट का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50, यानी कि एक प्रश्न अगर आप गलत कर दोगे तो आधा अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, सावधान रहना। जो ये टीयर फर्स्ट होगा, जो प्री एग्जाम्स होगी, यह ओनली क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके फाइनल में अंक नहीं जुड़ने वाले, इसमें तो बस पास होना है नेक्स्ट राउंड मेंस एग्जाम्स में बैठने के लिए, ठीक है। अब भाई साहब इसमें वही सब्जेक्ट आ रही है, कोई अलग से सब्जेक्ट तो पैदा हुई नहीं है मेरे दोस्त। जैसे मैथ आएगी, आपकी 10th लेवल मैथ आती है, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 अंक के रहेंगे। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 अंक के। जीके और जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 अंक के रहेंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। बेसिक इंग्लिश और आएगी 25 क्वेश्चन 50 अंक के, ठीक है मेरे दोस्त। इस एग्जाम्स पैटर्न पर फोकस रखिए। हाल फिलहाल में तो इसी से आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। पहले आपको यह एग्जाम्स पास करनी होगी नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। आपने एग्जाम्स पास कर ली है, अब आपको मेंस एग्जाम्स में बैठाया जाएगा, यानी कि टीयर 2 एग्जाम्स में बैठाया जाएगा। अब टीयर 2 का एग्जाम्स जो पैटर्न है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा ही किया गया है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जोड़ दी है। लेकिन इस भंडारे में मेरे भाई बताया जा रहा है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम्स पैटर्न में बड़ा बदलाव। मेरे भाई क्या बड़ा बदलाव हो गया? कौन सा परमाणु बम चल गया, कौन सा हाइड्रोजन बम चल गया, मुझे भी तो बता दीजिए। सब्जेक्ट वही है यार, क्यों पागल बना रहे हो बच्चों को? ध्यान दीजिए इधर। ये मेंस एग्जाम्स होगी, सेक्शन वाइज होगी मेरे दोस्त। हर सेक्शन में आपको नंबर लाने जरूरी है। 3 सेक्शन होंगे, इन तीनों ही सेक्शन को आपको पास करना है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन की बात करूं तो मेरे भाई इसमें आपकी गणित आएगी, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आएंगी, मैथ और रीजनिंग। मैथ के 30 प्रश्न होंगे जो 90 अंक के होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। रीजनिंग के भी 30 प्रश्न होंगे जो 90 अंक के रहेंगे, एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा मेरे भाई। सेक्शन फर्स्ट टोटल 180 अंक का रहने वाला है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको सेक्शन फर्स्ट ही दिखाई देगा, बाकी सेक्शन दिखाई नहीं देंगे। मैथ और रीजनिंग के ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। इस सेक्शन के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाएगा, यह सेक्शन समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन 2 चालू हो जाएगा। और सेक्शन 2 जो चालू होगा मेरे भाई, यह 1 घंटे का रहेगा। ध्यान दीजिए, 1 घंटे का तो रहेगा। इसमें आ रहा है इंग्लिश और जीके। अब जीके में जनरल साइंस करंट अफेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश के 40 प्रश्न आएंगे जो 120 अंक के रहेंगे, वही एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, ठीक है। जीके और जनरल साइंस के 20 प्रश्न आएंगे जो आपके 60 अंक के रहेंगे। सेक्शन 2 की बात करूं तो 180 अंक का हो रहा है। इंग्लिश और जीके के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यह सेक्शन भी समाप्त हो जाएगा। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर सेक्शन 3 चालू होगा, यही चेंज कर दिया गया है मेरे दोस्त। सेक्शन 3 जो होगा, इसमें केवल 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। ध्यान देना, भूल मत जाना, 1 घंटे का समय नहीं मिलेगा, केवल 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इस 15 मिनट में कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, आपको करने हैं। और जो कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे वह 15 होंगे, एक प्रश्न 3 अंक। कंप्यूटर का जो सेक्शन होगा वह 45 अंक का टोटल रहेगा, ठीक है।
यह है दोस्तों मेंस एग्जाम्स टीयर 2 का एग्जाम्स पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग पर भी ध्यान दे लीजिए मेरे दोस्त। यहां पर नेगेटिव मार्किंग ऐसी थी कि एक प्रश्न गलत कर दोगे तो आधा ही अंक काटा जाएगा, लेकिन यहां देखिए आप एक प्रश्न अगर आप गलत कर दोगे तो मेरे भाई साहब एक अंक आपका काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी खतरनाक रहेगी मेंस एग्जाम्स टीयर 2 में। ठीक है, समझ में तो आ गया है ना। मेरिट की बात करूं दोस्तों, आखिर मेरिट कैसे बनेगी, तो दोस्तों आपकी जो सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन 2 है, इन्हीं के अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनेगी। सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर के पार्ट का कोई अंक नहीं जुड़ेगा, यानी कि सेक्शन फर्स्ट 180 अंक, सेक्शन 2 180 अंक, टोटल 360 अंक पर फाइनल मेरिट निकल कर आएगी। और दोस्तों जो फाइनल मेरिट निकल कर आएगी यह कैटेगरी वाइज निकल कर आएगी। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अंक है, एससी एसटी वालों को थोड़े कम नंबर लाने पड़ेंगे, तो कैटेगरी वाइज यहां पर आपकी फाइनल अंक जुड़ेंगे। हर सेक्शन पास करना जरूरी है, ऐसे नहीं है कि सेक्शन 2 सही कर दिया आपने, सेक्शन 3 कर दिया और यहां मामला गोल है। मेरे भाई एसएससी सीएचएसएल है, आंखें फटी की फटी रह जाती है मेरे भाई। सरकारी नौकरी लेना कितनी बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। एसएससी सीजीएल फाइट कर रहा है मेरे भाई एग्जाम्स पैटर्न। 12वीं पास अभ्यर्थी के लिए इतना खतरनाक एग्जाम्स पैटर्न, बेरोजगार युवाओं क्या हो रहा है ये समझ से बाहर है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी बेरोजगार इसी से हो रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है मेरे दोस्त। आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना ही पड़ेगा, आपके परिवार की गरीबी दूर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपका प्री और मेंस एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वह 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। अब जो स्किल टेस्ट होगा यह केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए होगा, तो इसी में अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी स्किल टेस्ट होगा जो 15 मिनट का रहेगा। अब पार्ट बी की बात करूं तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट है एलडीसी और जेएसए पद के लिए। इसमें 30 वर्ड प्रति मिनट तो हिंदी की टाइपिंग है और 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग है, और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टाइपिंग वाइपिंग तो आप कर लोगे। ठीक है, अभी तो आप एग्जाम्स पैटर्न पर थोड़ा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों सैलरी भी देख लेते हैं। सैलरी से क्या है, हमको ऊर्जा मिल जाएगी कि सैलरी भी खतरनाक है, पढ़ ही लेते हैं यार। सैलरी देखिए आप, एलडीसी और जेएससी पद पर अगर आपकी नौकरी लग गई तो बेसिक पे 19,900 से 63,700 रुपए है। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ पद पर नौकरी मिल गई तो 29,200 से 92,300 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। इन हैंड सैलरी की बात करूं, एलडीसी और जेएससी शुरुआती सैलरी मेरे भाई साहब 25,000 प्लस रहेगी। एंड बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे रहने के लिए, क्वार्टर वगैरह, मेडिकल वगैरह, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह, मजा आ जाएगा मेरे भाई। डाटा एंट्री ऑपरेटर इन हैंड सैलरी आपको 30,000 प्लस शुरुआत की रहेगी। यह है दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। अब बात करूं मैं इसकी कि 4500 पद पर आखिर ये क्या सिस्टम है। इसमें तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की भी वैकेंसी आने वाली थी, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की। यहां पर तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। क्या हुआ है मेरे भाई, अभी सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। आपको याद है एसएससी जीडी में पहले कम वैकेंसी थी, उसके बाद सीधा 45,000 से ज्यादा कर दिया। एसएससी सीजीएल की भी रिक्वायरमेंट आया, उसमें कम पोस्ट थी, बाद में बढ़ाकर ज्यादा कर दिया। ऐसे ही इसमें भी संभावनाएं जताई जा रही है कि 4500 से ज्यादा पद बढ़ाए जाएंगे। जैसे ही पद बढ़ाए इंडिया पोस्ट ऑफिस के भी यहां पर चांस लग रहे हैं कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के भी पद जोड़ लिए जाएंगे। तो सब्र रखिए। वैसे भी दोस्तों आप घबराइए मत कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसएससी सीएचएसएल लेगा या नहीं लेगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन लेना भी आसान हो जाएगा। अगर एसएससी सीएचएसएल इंडिया पोस्ट ऑफिस में आने वाली एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन की एग्जाम्स नहीं लेगा तो डायरेक्ट भर्ती निकल कर आ गई तो मजा आ जाएगा।
आप थोड़ा सब्र तो रखिए यार। अब बोल रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, सर आप तो कह रहे थे 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा, तब उसमें इंडिया पोस्ट ऑफिस की भर्ती आएंगी। हाँ, हम 95 बता रहे थे कि इतना कि सीएचएसएल में सीएचएसएल करवा सकता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के थ्रू इंडिया पोस्ट ऑफिस में आने वाली पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी यहाँ पर एग्जाम्स हुई है, तो संभावनाएं तो अभी भी है, पोस्ट बढ़ सकती है और यहाँ पर इधर पद भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी चिंता मत करिए, सब्र रखिए थोड़ा, बाकी आपको मैं जल्द अपडेट दे दूंगा। और कोई भी जैसे ही कोई भनक आती है, कोई सूत्रों के हवाले से खबर लगती है, तो अभी तो आप लाइक का बटन दबा देना, जानकारी आपको पसंद आई हो तो। बाकी और अच्छे से मैं समझा दूंगा, अगर नहीं आया होगा तो बाकी आ ही गया होगा। तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।